हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल डिवाइन टैरो 777 में, जिसमें हम जानेंगे कि आपके पार्टनर सुबह से लेके अभी तक उनकी क्या फीलिंग्स रही हैं आपको लेके, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, मैं यूज़ करने वाली हूँ येलो कलर की कैंडल। और इस क्या इंडिकेट करता है येलो कलर, स्पेशली येलो कलर जो है कैंडल में, वो क्या शो करता है, क्या इंडिकेट करता है, क्या उसका मीनिंग रहता है। तो ये सन की एनर्जी, ठीक है, सन की एनर्जी को इंडिकेट करता है येलो कलर। ठीक है, स्पेशली यस। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी उन्हें लेना है इन अ पॉजिटिव वे, बाकी की चीज़ों को छोड़ देना है। ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना कि मेरे साथ ये चीज़ मैच नहीं हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितनी चीज़ें मैच होंगी उन्हीं को लेना है। ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे, बाकी की चीज़ों को छोड़ देना है। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव दिल दिमाग में है ना कि मैच होता है, हर बार तो होता नहीं है, या हर बार होता है तो कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, वैसा कुछ सोच के दिमाग में रख के अगर रीडिंग को देखना है तो कोई ज़रूरत नहीं है रीडिंग को देखने की। ठीक है, एक पॉजिटिविटी के साथ अगर दिल दिमाग आपका एकदम शांत है तो ही आप वीडियो को देखिएगा, रीडिंग को देखिएगा। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, जब भी आपके पास आएगी, हमेशा की तरह जो मैं बोलती हूँ कि 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीने जब भी आपके पास आती है, ठीक है, आज आती है, कल आती है, परसों आती है, ठीक है, तब आप इसे अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। जेंडर की बात करूँ तो मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग अनमैरिड मैरिड के लिए रहेगी। ठीक है, सबके लिए रहेगी, चाहे आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो, चाहे आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, BF GF एक दूसरे के लिए देख रहे हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए देख रहे हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। क्रश के लिए देख सकते हो, एक्स के लिए देख सकते हो। ठीक है, जो दिमाग में आपके जो अभी करंट पार्टनर आपका चल रहा है, ठीक है, आप उसके लिए देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी था जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो कर लेते हैं कैंडल को लाइट। और मूलांक या तो फिर जो अल्फ़ाबेट्स जो मैं आपको बताती हूँ, लेटर्स जो बताती हूँ, डिजिट जो बताती हूँ, उन्हें बताने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वैक्स इकट्ठे होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, देखिए, मैंने आज आपसे एक बात कहना तो मैं भूल गई कि फ्लेम की तरफ देख के सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम लीजिए। यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, फ्लेम की तरफ देख के अपने पार्टनर का ध्यान करिए। ठीक है, उनका नाम लीजिए 3 बार और करिएगा रीडिंग के ऊपर फोकस। दिल दिमाग शांत रखिएगा और इधर फोकस करिए। ठीक है, अच्छा अच्छा सोचिए अपने पार्टनर के साथ जो अच्छी अच्छी मोमेंट्स आपने बिताई हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे पल जो बनाए हैं आपने, उन पलों को याद करिए, उन मेमोरीज को याद करिए। देखिए, अभी जो आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे शो हो रही है, ठीक है, वो काफ़ी खुश रहने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, खुश है नहीं लेकिन कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अपने किसी फ्रेंड के साथ ठीक है, चिल आउट कर रहे हो, मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ट्रिप पे। ठीक है, देखिए, ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी याद उन्हें ना सताए। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे और ये सब कुछ ना किसी और की तरफ से नहीं है कि इनके फ्रेंड इन्हें पूछ रहे हैं कि हाँ भाई हम ऐसे ट्रिप पे जा रहे हैं, तो चलेगा, या तो चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, ये खुद फ़ोन कर करके सबको कह रहे हैं कि यार कहीं घूमने चलते हैं, कहीं साथ में, ठीक है, पार्टी वार्टी करते हैं, या तो थोड़ा घूमते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ सेलिब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है। और ये सब कुछ किस लिए है? आपकी यादों से भागने के लिए, क्योंकि आपकी यादें इन्हें इतना परेशान कर रही हैं इस टाइम। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, इसलिए उस स्ट्रेस और एंग्जाइटी, ठीक है, दोनों में मुझे डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इन चीज़ों से थोड़ा दूर भागने के लिए, ठीक है, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करवाने के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करवाने के लिए, अपने आप को थोड़ा इन चीज़ों से दूर रखने के लिए, ठीक है, ये सब कुछ कर रहे हैं। ओके, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अगर मैं मूल अंक की बात करूँ ना, मूल अंक जो मुझे नज़र आए हैं, ठीक है, जमिनाई मुझे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आया है, लियो मुझे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आया है। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे सेगिटेरियस नज़र आया, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो भी मुझे नज़र आया है। ठीक है, एक्वेरियस मुझे नज़र आया है, टॉरस मुझे नज़र आया है। ठीक है, तो ये कुछ वैसे तो जनरल रीडिंग है, हर किसी साइन के लिए रहेंगे। जो स्ट्रांगली मुझे नज़र आया है मैंने उनकी बात की है। ठीक है, लेटर की बात करूँ तो के नज़र आया है मुझे। ठीक है, वाई नज़र आया है, एल नज़र आया है, ए नज़र आया है, एंड एस। ठीक है, एच भी नज़र आया है। ठीक है, एच और जे हो सकता है आपके पार्टनर का नाम, या तो आपका नाम जे से स्टार्ट होता हो, जैसे ज्योति या कुछ भी। ठीक है, आप देख लेना वो चीज़। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स की बात करूँ मैं, अल्फ़ाबेट्स की तो बात होगी। ठीक है,
मूलांक की भी बात होगी। अब जो बात करने वाली हूँ मैं, यहाँ पे जो मुझे डिजिट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 1 नज़र आ रहा है, 10 नज़र आ रहा है, 14 नज़र आ रहा है, 23 नज़र आ रहा है, 12 मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, एंड 7 मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ बोल सकते हैं, तो मूलांक हो सकता है ये। ठीक है, ये तो कैसे ना कैसे करके ये कुछ ऐसे मंथ हो सकते हैं जो कि आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, आपके पार्टनर आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक मुखौटा पहन रखा है जो कि खुशी का मुखौटा है। ठीक है, किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं अपना गम। आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, आई थिंक थर्ड पार्टी को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे। ठीक है, आपके पास आके माफ़ी वो मांगना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो बीच में आ रहा है, कहीं ना कहीं उनका एटीट्यूड बीच में आ रहा है, और वो ठीक है परेशान है, लेकिन उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही कि मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों उसको इतना याद कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्यों इतना ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ उससे, या ऑब्सेस्ड हो रही हूँ उससे, मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है अगर वो मेरे साथ नहीं है, मुझसे बात नहीं कर रही है या बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, होता ना आईने में खड़े होकर ये खुद को ऐसा समझाते हुए, ठीक है, खुद को ही, कोई तीसरा इन्हें समझाए उससे पहले ये खुद को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुझे खुश रहना है, तुझे ठीक है मज़ा करना है, मज़े करने हैं तुझे, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो। ठीक है, ऐसा कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को ही समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये खुद को कितने समझाएं जब अकेले होते हैं ना। ठीक है, इसीलिए तो किसी का साथ ढूंढ रहे हैं। ये साथ इसलिए किस लिए ढूंढता है इंसान, अकेलेपन से भागने के लिए। और अकेलेपन में क्या होता है, नहीं आपकी याद आती है। ठीक है, तो आपकी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए कह सकते हैं, ठीक है, ये सब कुछ कर रहे हैं ये। ठीक है, एक इग्नोरेंस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया है ना कि इनका ईगो जो है वो जा नहीं रहा है। काफ़ी चीज़ें इन्हें ना कहीं जब ये अकेले होते हैं तो इन्हें रियलाइज़ होती हैं इनकी मिस्टेक। ठीक है, बट इनके दिल में कहीं न कहीं एक ईगो है, एक उसके साथ-साथ एक डर भी है कि कहीं ये मैं उसके पास वापस गया या गई, ठीक है, तो पता नहीं क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पे मुझे लेटर यू भी बन के आया है, ठीक है, यू, लेटर यू, ओके। मुझे एक डांस करता हुआ एक, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि डांस करता हुआ एक इंसान मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपकी यादों कि कहीं हो सकता है या तो ये कहीं शादी में गए हैं। ठीक है, ये तो कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, कुछ तो सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। ठीक है, हम्म, कुछ तो सेलिब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है, और ये सब कुछ ना आपकी यादों से भागने के लिए है। इनका मन तो नहीं कर रहा था ना ये सब कुछ करने का या पार्टी वार्टी में जाने का। या तो किसी बर्थडे पार्टी है, तो कोई मैरिज हो सकती है, स्पेशली मुझे मैरिज ही नज़र आ रही है। ठीक है, जाने का इनका मन नहीं था, लेकिन ये गए हैं। ठीक है, क्यों गए हैं, क्योंकि अकेले रहेंगे तो और आपकी यादें सताएंगी, आपकी यादों से भाग रहे हैं। ठीक है, खुद को बिजी रखना चाहते हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी दिन हो गए हैं, शायद आप काफ़ी दिनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, काफ़ी दूरियां आप दोनों में आ गई हैं। अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ मैं, कि अभी आपका जो रिश्ता है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। ओके, नो कम्युनिकेशन। देखिए, हमेशा इस इंसान ने ना आपको जलील किया है। ठीक है, और आज जब उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है और उन्हें ही माफ़ी मांगनी चाहिए, तो उनका एटीट्यूड देखिए। एटीट्यूड तो उनका उनमें इतना है ना, ठीक है, पूछिए मत। कहीं न कहीं आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं थोड़े दिन और देख लेता हूँ, ठीक है, मैं कॉल करूँगा। देखिए, आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी ये करते हैं। ठीक है, आपके बिना रह भी नहीं सकते हैं, झुकना भी नहीं चाहते हैं, आपके बिना रह भी नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन आएँगे आपके पास, बिल्कुल वापस आएँगे। ठीक है, देखिए, लेकिन ये इनकी एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि थोड़ी दिन और देख लेता हूँ, ये थोड़े दिन और देख लेती हूँ। हर बार की तरह जैसे वो इंसान मेरे पीछे आ जाता है, पीछे-पीछे भागता है। ठीक है?
देख लेते हैं, 1-2 दिन और देख लेते हैं, ठीक है? 1-2 दिन और देख लेते हैं, वैसे-वैसे ही सोच रहा है इंसान। हो सकता है इन्होंने टेक्स्ट करने की कोशिश भी की हो या कुछ लोगों को टेक्स्ट आया भी हो, ठीक है? तो भी इनका जो एक एटीट्यूड है वो रहा ही रहा है, ठीक है? बातों में रहा ही रहा है, ठीक है? तो भी अगर इन्होंने बात भी एक एटीट्यूड के साथ की होगी, ठीक है? कि बात करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है? ऐसे करके कुछ कहा होगा। मतलब मैं डैम श्योर हूँ, ठीक है? कि ऐसे ही कुछ एनर्जीज़ निकल के आई हैं, ठीक है? और आप उस टाइम हैरान हो जाते हो कि ये इंसान यार माफ़ी मांगने की जगह इतना पोलाइटली तो नहीं कह सकते, इतना नॉर्मली बात कर रहा है, ठीक है? जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है? अगर इन्हें आपके साथ बात भी करनी है ना आके, तो हमेशा ही ऐसे करते होंगे बात कि हाँ भई, बात करनी है नहीं करनी जल्दी बता, इसके बाद मैं कभी बात नहीं करूँगा, ठीक है? ठीक है, इसके बाद कभी बात नहीं होगी। ये इसे ठीक है, हो सकता है तुम धमकी देते हो आपको, ठीक है? कि मैं ऐसा कर लूँगा या वैसा कर लूँगा, ठीक है? कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? क्योंकि अपनी गलती मानना ना इस इंसान को आती नहीं है, इसको सिखाया नहीं गया है गलती मानना। एक्सेप्ट नहीं करते ये चीज़ों को, ठीक है? अभी अभी आपके बिना इतना परेशान हो रहे हैं ना, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये। एक्सेप्टेंस की एनर्जी जो है ना वो ज़ीरो है, एकदम ज़ीरो। ना गलती मानते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? चीज़ों को झुकलाते हैं। जो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है ना, और जो सच्चाई वही है, लेकिन इन्हें पसंद नहीं है, तो ये मानेंगे नहीं उस बात को। ये उस बात को मानेंगे ही नहीं कि ऐसा भी होता है। क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है ना, तो उस चीज़ को झुकला देते हैं ये, उस चीज़ को ज़ीरो बना देते हैं ये कि ऐसी बात ही नहीं है यार, तुम गलत कह रहे हो। चाहे वो बात सच्ची ही क्यों ना हो, चाहे उसमें 100% रियलिटी, कितनी भी सच्चाई क्यों ना हो, कितनी भी बात हो एक्यूरेट क्यों ना हो, ठीक है? इनका हमेशा यही से नेचर रहा है। मुझे लगता है इसका कुछ ना फैमिली का ही वैसा है नेचर इनका, ठीक है? जैसे सराउंडिंग में ये रहे हैं ना, जैसे पले बड़े हैं, ठीक है? तो मुझे वैसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि इनकी सराउंडिंग, इनके आसपास लोग जो हैं ना वो भी वैसे ही हैं। अपनी गलती को मानना उन्हें आता नहीं है, ठीक है? देखिए ना, एक छोटा बच्चा होता है ना, वो हमेशा वही उसे सिखाते हैं, वो जल्दी नहीं सीखता, ठीक है? जो देखता है ना बच्चा वो जल्दी सीखता है, ठीक है? तो इनकी कुछ सराउंडिंग वैसी रही कि बचपन से इन्होंने यही देखा है, अपनी गलतियों को मानना नहीं है इन्हें, ठीक है? लेकिन अगर अभी आपकी बात करूँ कि अभी जो आपने जो इस इंसान से दूरियां बनाई हैं, ठीक है? जो आपने आपसे रह के आपके साथ रह के जो इन्होंने सीखा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपसे रह के इन्होंने सीखा है कि एक्सेप्ट कर कैसे करना चीज़ों को, ठीक है? कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है? इनकी धीरे धीरे इनमें एक चेंज नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है? आई नो ईगो वाले पर्सन हैं, लेकिन मुझे एक चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है? आपके लिए खुद को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है? और इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? आना चाहते हैं, एक थोड़ा टाइम चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि टाइम इसलिए है कि देखना चाह रहे हैं कि हर बार की तरह आप आते हो कि नहीं आते हो उनके पास, ठीक है? तो ये थी रीडिंग, ठीक है? अब आपके ऊपर है कि आपको उनके पास जाना है या तो, ठीक है? जो उनकी एनर्जी थी करंट में वो क्या सोच रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब कार्ड्स के थ्रू हम देख लेते हैं, ठीक है? कहीं ना ये अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? लोगों के सामने तो ये बहुत हंस हंस के बात कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो नहीं आई वापस या वो नहीं आया वापस तो मुझे ज़रूर जाना पड़ेगा, लेकिन 1-2 दिन देख लेते हैं, ठीक है? कितने दिन मुझसे दूर रह लेगी, कितने दिन बात नहीं करेगी, ये कितने दिन बात नहीं करेगा, ठीक है? तो कुछ ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि जब अगर वो नहीं आई तो मैं जाऊँगा, तो मैं ऐसे इस रिलेशनशिप को ऐसे रखूँगा, ठीक है? देखिए ना, वो हर हर बार उनकी यही एनर्जी रही है कि वो तो कर देती है कॉल या वो तो कर देता है कॉल, तो देख लेते हैं थोड़े दिन, ठीक है? और देखना जब भी आपके पास आएंगे तो आपके आपके साथ पहले यही बात करेंगे कि देख, मैं ही आया ना वापस, वापस तो मैं ही आया ना, पहले कॉल तो मैंने ही की ना, ठीक है? एहसान जताएंगे, ठीक है? लेकिन आप किसी का एहसान मत लेना, ठीक है? क्योंकि अरे कॉल करिए तो कोई एहसान थोड़ी ना किया, गलती भी करी थी तो कॉल वही करेगा ना इंसान, ठीक है? देखिए, अंदर ही अंदर ना खोखले हो चुके हैं, लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग, ठीक है? स्टेइंग स्ट्रॉन्ग इन लव, ठीक है? सबको दिखा रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है? ठीक है? जितने भी चैलेंजेस आए हैं प्यार में, जैसे लड़ाइयाँ हुई हैं आपकी, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, ठीक है? तो
उन सबको ओवरकम करना चाहते हैं, ठीक है, उन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं ये, ठीक है। ठीक है, मुझे एक सडन चेंज, मैंने एक बात करी थी ना कि चेंज आएगा, ठीक है, चेंज ज़रूर आएगा। हर बार की तरह जैसे आप कॉल करते थे, ठीक है, आपने नहीं की, या तो ये कॉल करते थे तो जिनका एटीट्यूड रहता था, ठीक है, उसमें भी थोड़ा चेंज मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप चाहोगे एकदम से चेंज हो जाएँ चीज़ें, तो आप भी जानते हो कि कैसे इंसान है ये, ठीक है। आपका प्यार ज़रूर बदलेगा इन्हें, लेकिन धीरे-धीरे, ठीक है। धीरे-धीरे चीज़ें मुझे बदलती हुई एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, ठीक है। आपके पास जब भी इंसान आएँगे, ठीक है, नेचर इनका हमेशा से वही रहा है। आगे चल के भी हो सकता है कि वैसा ही रहे, लेकिन एक चेंज, ठीक है, कुछ मुझे थोड़ा बहुत तो चेंज नज़र आ रहा है। मैंने कहा था ना थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे ऐसे लग रहा है कि है कोई, ठीक है। तो ये चाहते हैं उस रिलेशनशिप से निकलना और आपके पास आना, ठीक है। वहाँ पे उनको एक, ठीक है, खुद को लग रहा है कि मैं एक ट्रैप में फँस गया हूँ, ठीक है, मैं एक जाल में फँस चुका हूँ और मुझे कुछ नेगेटिव लोग हैं इनके आस-पास जिनसे मुझे पीछा छुड़ाना है, या तो उन्हें मुझे अपने से दूर रखना है, ठीक है, और आपके पास लौट के आना है, ठीक है। मुझे लगता है आपने इन्हें कोई मैसेज किया हो या तो इन्होंने कुछ मैसेज किया हो आपको, ठीक है। या तो आपने मैसेज किया होगा ना इन्हें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें मैसेज किया होगा, तो ये काफ़ी पैशनेट, इनमें काफ़ी पैशन आया और इन्हें काफ़ी पैशन के साथ एक कॉल, ठीक है, एक एक्साइटमेंट के साथ एक, ठीक है, पैशनेट पैशनेट लग रहे हैं मुझे ये प्यार को लेके, ठीक है, एक रिलेशनशिप को लेके। क्योंकि जब भी आपका मैसेज इनके पास जाता है बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन आपको कैसे कैसे दिखाते हैं, नॉर्मली दिखाते हैं कि मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा ख़ास, मैं तेरे फ़ोन से इतना मुझे तो पता ही था, तो मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है। खुश होते हैं मन-मन में, लेकिन जब बात करते हैं ना तो बड़ा नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है। इनकी एक्साइटमेंट जो है ना इनकी आवाज़ में नहीं झलकती है जब ये फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो इनकी आवाज़ में, इनके फ़ेस पे वो नहीं झलकती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये खुश होते हैं, ठीक है। देखिए ना, आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन शो नहीं करते हैं ये। पता नहीं क्या समझते हैं कि आप इन्हें लाइटली लेने लग पड़ोगे, फॉर ग्रांटेड लेने लग पड़ोगे। इन्हें अच्छा लगता है जब आप इनके आगे पीछे घूमते हो, इन्हें मनाते हो, ठीक है। एक अटेंशन सीकर मुझे नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है, इन्हें अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है। मुझे थर्ड पार्टी कहीं न कहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी में भी ये इन्वॉल्व थे, ठीक है। बट जितना फ़न आप दोनों के रिलेशनशिप में था, जितनी सीरियसनेस थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, मुझे उस रिश्ते में इतना सीरियसनेस, या बोल सकते हैं इतना ठीक है, प्यार मुझे नज़र नहीं आया। और ये चीज़ें सारी आपके पार्टनर को फ़ील हुई हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़ील हुई हैं इन्हें ये बातें। इसलिए ये चाहते हैं वापस आना आपके पास, ठीक है। देखिए ना, ये घूम फिर के बहुत लोगों को, बहुत ऑप्शन है इनके पास, ठीक है, घूम फिर के आप ही के पास आएंगे। पूरी दुनिया भी घूम लेना, आप जैसा कोई नहीं मिलने वाला है इन्हें। तो ये चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं फील हुई हैं, ठीक है। चिट्स के थ्रू भी देख लेते हैं, ओके। आई नीड यू, ठीक है, आपसे कहना चाहते हैं कि, ठीक है, कह नहीं रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कहना चाहते हैं और कहेंगे भी, ठीक है, कभी ना कभी कहेंगे। एक दिन, 2 दिन, ठीक है, ज़्यादा टाइम आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। आई वांट टू हग यू, ठीक है, ही और शी वांट टू हग यू, ठीक है। तो ये कुछ उनकी फीलिंग्स निकल के आई हैं। ब्लेम, ठीक है, हो सकता है पास्ट में इन्होंने काफ़ी आपके ऊपर ब्लेम लगाए हो, ठीक है, गलतियाँ ये करते थे, ठीक है। सॉरी इन्हें कहना चाहिए, अपोलोजाइज़ इन्हें करना चाहिए, लेकिन घूम फिर के मैनिपुलेटिव मुझे एक एनर्जी नज़र आई है इनकी, ठीक है। हो सकता है मैनिपुलेट करते हो आपको और आप ही बाद में इन्हें लास्ट में सॉरी कह देते हो रिलेशनशिप को बचाने के लिए, लेकिन हर बार आप ही झुको यार, वो भी सही नहीं है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ये इंसान झुकता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए, अपने प्यार के लिए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी और थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई हो, ठीक है, तो प्लीज़ करिएगा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ। देखिए, कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट करा था कि भीख मांग मांग रही है लाइक करने के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो करिएगा, ठीक है, आगे आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।